प्रश्न 1। बिना वास्तविक योगफल निकाले बताएं कि 78 और 87 के योगफल को पहला में है 15 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो प्रश्न पहला का पहला, तो इसमें सूत्र क्या होता है। तो देखिए सूत्र होता है ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए बराबर 11 गुना ए प्लस बी, 11 गुना ए प्लस बी। तो देखिए ये सूत्र का हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो ए बी प्लस बी ए बराबर क्या होता है 11 गुना ए प्लस बी। तो ये सूत्र को हम इस तरह समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है बिना वास्तविक योगफल निकाले बताएं कि 78 और 87 के योगफल को। तो देखिए 78 और 87, तो एक के जगह पे क्या रखेंगे 7। तो 78 जोड़ 87 बराबर क्या हो जाएगा 11 गुना ए के जगह पे 7 और बी के जगह पे 8, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, तो ए बी प्लस बी ए यानी ए के जगह पे कौन है 7 है, बी के जगह पे 8 है। तो देखिए ए बी है बी ए है, तो ए बी यानी 78, फिर इसका उल्टा 87। देखिए 78 का उल्टा क्या होता है 87। 78 में जो भी अंक है उसके स्थानों को उलटने से क्या हो जाएगा, कौन सा संख्या बनेगा 87। जैसे 8 यहाँ पे इकाई पे है और 7 दहाई अंक दहाई पे है, तो इसको अगर उलट देंगे तो 8 दहाई पे हो जाएगा और 7 इकाई पे। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या को और उसके उलट करके यानी उसके अंकों को उलट करके जो संख्या बनेगा उन दोनों का योगफल बराबर क्या होगा 11 गुना 7 प्लस 8 यानी उसके अंकों का जोड़, 11 गुना उसके अंकों का जोड़। तो ये सूत्र होता है ए बी प्लस बी ए बराबर 11 गुना ए प्लस बी। इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 78 और 87 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 7 15, 8 7 15 1 16, 165 आ रहा है। तो 165 को 11 गुना और 8 7 15, देखिए 15 गुना 11 165 होता है। तो इस तरह आप चेक करके भी देख सकते हैं। तो 78 और 87 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 165। तो देखिए 165 बराबर 8 7 15 और 15 गुना 11 यानी 11 गुना और 7 जोड़ 8 कितना होगा 15। तो 15 गुना 11 कितना होता है 165। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर हम ले लेंगे, मान लीजिए हम ले लेते हैं 15 जोड़ 51 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए 15 जोड़ 51 बराबर हम लिख सकते हैं 11 गुना 1 प्लस 5। कैसे, तो 15 और 51 को जोड़िए 5 1 6, 5 1 6, तो 11 गुना 5 1 6, देखिए 66 आ रहा है यहाँ भी। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर ले लेंगे और उसी के अंकों को अगर हम उलट देंगे और फिर उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा 11 गुना उसके अंकों का जोड़ का। तो इसके अंकों का जोड़ने पे कितना आ रहा है 5 1 6, देखिए 5 जोड़े कितना आ रहा है 6, तो 6 गुना 11 यानी 66, और जोड़ने पर भी 66 आ रहा है। यहाँ भी उसी तरह हुआ है। तो इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए बी प्लस बी ए बराबर 11 गुना ए प्लस बी। तो ए बी, यहाँ पे ए बी गुना में नहीं है, इसको गुना में नहीं समझना है। ठीक है, यहाँ पे ए बी जो है गुना में नहीं है, बस अलग अलग है। तो ए की जगह पे 7, बी की जगह पे 8 रखेंगे और ए बराबर किसको रखेंगे 7 और बी बराबर 8। तो देखिए बी बराबर 8, ए बराबर 7, यानी 78 प्लस 87 बराबर हो जाएगा 11 गुना ए की जगह पे 7 लिए हैं और बी की जगह पे 8, इस तरह से। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं बराबर
11 गुना 8 7 15। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। 8 और 7 को जोड़ देंगे क्योंकि कोष्टक में है, तो 8 7 कितना होता है 15, यानी 11 गुना 15। तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर, अतः 78 और 87 के योगफल को 15 से भाग देने पर 78 और 87 के योगफल को 15 से भाग देने पर भागफल बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए 78 जोड़ 87 बराबर कितना आ गया 11 गुना 15, यानी 78 और 87 का योगफल को 15 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 11। देखिए क्योंकि 78 जोड़ 87 बराबर क्या आ गया 11 गुना 15। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार तो 78 प्लस 87 बराबर 11 गुना 15 लिख लेंगे। यानी अगर 78 और 87 के योगफल को अगर 11 से भाग देंगे तो 15 भागफल आएगा, अगर 15 से भाग देंगे तो 11 भागफल आएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम यहां पे लिखते हैं 5 जोड़ 3 बराबर 2 गुना 4, इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए 5 और 3 का योगफल कितना आता है 8, यानी 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 4, इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए 8 को अगर 2 से भाग देंगे तो 4 भागफल आएगा। जैसे देखिए 8 को अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल 4 आएगा, 2 चौक 8 होता है, और 4 से अगर 8 को भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा। उसी तरह यहाँ पे 78 जोड़ 87, यानी 78 और 87 की योगफल को 11 से भाग देंगे तो 15 आएगा भागफल, और 78 और 87 की योगफल को 15 से भाग देंगे तो 11 शेषफल आएगा, क्योंकि 78 जोड़ 87 बराबर कितना आ गया है 11 गुना 15। ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं रफ पेज में, यानी ये दोनों को जोड़ करके 11 से भाग दीजिए 15 भागफल आएगा, और ये दोनों को जोड़ करके 15 से भाग दीजिए तो 11 भागफल आएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था कि 15 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, तो लिखेंगे 78 और 87 के योगफल को 15 से भाग देने पर भागफल बराबर 11। इसका उत्तर होगा 11। ठीक है, अगर 15 से भाग देंगे तो 11 भागफल आएगा, अगर 11 से भाग देंगे तो 15 भागफल आएगा, क्योंकि 78 जोड़ 87 बराबर क्या आ गया 11 गुना 15। तो इस तरह, यानी इसमें हम ए बी प्लस बी ए बराबर 11 गुना ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए बी गुना में नहीं है, इसको गुना में नहीं समझना है, बस जैसे अंक लिखा हुआ होता है, जैसे 78 को हम 7 गुना 8 नहीं कहते हैं, उसी तरह ए बी को ए गुना बी यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे अंक जैसा है, जैसे यहाँ पे 7 8 है 78, इसे इसको हम 7 गुना 8 नहीं कहते हैं, और बी ए को भी बी ए यानी गुना में नहीं है, ये बस 8 7 है, यानी बी के जगह पे 8 है, ए की जगह पे क्या है 7 है। ठीक है, ए 7 बी 8, उल्टा है, देखिए ए बी बी ए 78 87। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे, यानी जो गुणनफल आएगा तो एक से अगर भाग देना है तो दूसरा शेषफल आएगा। जैसे 15 से भाग देंगे इसको 78 और 87 के योगफल को तो 11 भागफल आएगा, अगर 11 से 78 जोड़ 87 को भाग देंगे तो 15 ही भागफल आएगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। पहला,
अब देखिए दूसरा हल कर लेते हैं। तो दूसरा में है 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो देखिए इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे, चूंकि ए बी प्लस बी ए बराबर क्या होता है 11 गुना ए प्लस बी, यानी ए बी गुना में नहीं है, ठीक है, और बी ए भी गुना में नहीं है यहाँ पे। तो ए की जगह पे कौन है 7, बी की जगह पे 8 है। तो देखिए ए भी गुना में नहीं है, ना ही बी ए गुना में है यहाँ पे। तो 78 प्लस 87 बराबर हम लिख सकते हैं 11 गुना ए में कौन है 7 है, बी में कौन है 8 है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है ए बी प्लस बी ए बराबर 11 गुना ए प्लस बी। तो ए भी गुना में नहीं है और बी ए भी गुना में नहीं है। जैसे कोई भी संख्या लिखते हैं 2 अंकों वाला, तो 78 यहाँ पे 7 और 8 गुना में नहीं है, इसीलिए इसी प्रकार ए बी जो है गुना में नहीं है, ना ही बी ए गुना में है। तो देखिए ए बी की जगह पे क्या लिख दिए 78, बी ए की जगह पे 87, यानी ए की जगह पे 7, बी की जगह पे 8, बी की जगह पे 8, ए की जगह पे 7। तो सूत्र क्या होता है ए बी प्लस बी ए बराबर 11 गुना ए प्लस बी। तो इसी पे हम बैठा लेंगे 78 प्लस 87 बराबर 11 गुना 7 प्लस 8। तो देखिए यहाँ भी ए की जगह पे 7 रखना है, बी की जगह पे 8 रखना है। यहाँ भी देखिए ए की जगह पे 7 रखे हैं, बी की जगह पे 8 रखे हैं। तो बी की जगह पे 8, ए की जगह पे 7, तो बराबर कितना हो जाएगा 11 गुना 8 7 15। तो लिख लेंगे अब अतः 78 और 87 के योगफल को 11 से भाग देने पर भागफल बराबर क्या होगा 15, यानी इसका उत्तर आएगा 15। देखिए 78 प्लस 87 की योगफल को, तो 78 प्लस 87 बराबर कितना है 11 गुना 15, ठीक है। तो अगर 11 से भाग देंगे तो 15 शेषफल आएगा, क्योंकि 78 प्लस 87 का योगफल को अगर 11 से भाग देंगे तो 15 शेषफल आएगा, क्योंकि 78 और 87 का योगफल बराबर क्या आ गया 11 गुना 15, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुणनफल आया है, अगर गुणनफल में अगर एक संख्या से भाग देंगे तो दूसरा संख्या भागफल हो जाएगा, ठीक है। अगर 15 से भाग देंगे तो 11 भागफल हो जाएगा। तो 15 से 78 जोड़ 87 को भाग देंगे तो 11 भागफल आएगा, और 11 से 78 जोड़ 87 को भाग देंगे तो 15 भागफल आएगा। तो लिख लेंगे अतः 78 और 87 के योगफल को 11 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा 15 आएगा, क्योंकि 78 जोड़ 87 बराबर क्या आ गया 11 गुना 15। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे है 9 प्लस 6 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3। देखिए 9 6 15 होता है, 9 6 क्या होता है 15, और 5 तिया भी 15 होता है। तो 9 6 15 बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुना 3। तो 15 को अगर 5 से भाग देंगे तो 3 भागफल आएगा, क्योंकि 5 तिया 15 होता है, और 3 से अगर 15 को भाग देंगे तो 5 भागफल आएगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के योगफल को 11 से भाग देंगे तो 15 भागफल आएगा, और इन दोनों के योगफल को 15 से भाग देंगे तो 11 भागफल आएगा। जैसे देखिए 15 इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया 15, तो 15 को 5 से भाग देंगे
तो 5 तिया 15 होता है। देखिए 5 तिया 15 होता है, तो 5 से इसको भाग देंगे तो 3 भागफल आएगा। 3 से 15 को भाग देंगे तो 5 भागफल आएगा। उसी तरह यहाँ पे हुआ है, तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।